गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? नमस्ते मैम। मैम अच्छे। ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। बच्चे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग सेजल एंड साक्षी काजल। कैसे हो आप सब? मैम अच्छे। अच्छे मैम मैम, आप बहुत कैसे अच्छे। हो? बढ़िया बढ़िया। मैम भी एकदम अच्छे हैं, मस्त एकदम। और कैसा लग रहा है आपको एक हफ्ते बाद मुझसे मिलके? मैम अच्छा लग रहा है। मैम हाँ, अच्छा। बहुत अच्छा। आप? बहुत अच्छा। पढ़ कर आए हो? यस यस मैम। मैम। यस मैम। क्या बात है, क्या बात है। चलो, तो बच्चे अब 6-2 हो गया है। विल स्टार्ट नाउ विद द क्लास। ओके, फटाफट से मेरे को बताओ कि लास्ट क्लास में मैम ने आपको क्या कराया था चैट ऑप्शन यूज करके। ये समीक्षा, वाह, तुमने पहले ही लिख दिया सब कुछ। यस मैम। क्या बात है। तुम सब पहले से लिख कर बैठे हो क्या कि मैम पूछने वाले हैं? याद है ये सारे टॉपिक्स? फटाफट से बताओ। कोई एक टॉपिक बताना है, सारे नहीं बताने। मैम वैशाली। टेरेस्ट्रियल ऑक्सीजन। मैम यूज टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेशन, टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन नहीं, रेस्पिरेशन। अच्छा, चार्ट ऑप्शन यूज करो सारे। यस मैम। हाँ जी। चलो बच्चे, सिर्फ दो बच्चों को, तीन बच्चों को बताएं। एक अंकिता, एक वैशाली, चलो पलक और समीक्षा। अच्छा, वैशाली ने पहले आधा लिख लिया। नाइस। बच्चे फटाफट कोई भी एक टॉपिक बताना है आपने। क्या बात है साक्षी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाकी किसका इंतजार कर रहे हैं? अंकिता, वेरी गुड अंकिता। अवनीत, नाइस, क्या बात है। एंड एक्वेटिक रेस्पिरेशन, ओके। डिजॉल्व रेस्पिरेशन नहीं बच्चे, डिजॉल्व ऑक्सीजन। इसीलिए हम ऐसे रेस्पिरेशन को एक्वेटिक रेस्पिरेशन कहते हैं। वही बच्चे बार बार रिप्लाई कर रहे हैं।
nostril air is taken into the body. मोहिंद्र कुमार, रजनी अग्रवाल, क्या बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, ma'am. अच्छा, मैम की वीडियो, सॉरी, ओके, अभी ये सबको दिख रहा होगा वीडियो भी। समीक्षा सरोज, ओके, कोमल, शाबाश, अवनीत। अंकिता तुम इंस्टॉलमेंट्स में लिख रही हो क्या? एक टॉपिक लिखना है बस बच्चे, कोई भी एक टॉपिक। Xylem tissue carry water and minerals. Phloem tissue helps to transfer food and minerals. क्या बात है आस्था, अंकिता? Phloem transport, समीक्षा, mechanism of breathing. अंकिता और समीक्षा के बीच में कंपटीशन चल रहा है, पता है तुमको? भाई आरती देवी, अभय चौहान, भूमिका कपूर, कोमल भाटिया, मोहिंद्र कुमार, मिस्टर हितेश, नैन्सी, पुष्पा का चलो आ गया, पलक, नितिका, राजेंद्र कुमार, रजनी, रिया, साक्षी, रुद्राक्षी, सेजल, फ्लोएम टिश्यू हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट फूड, वंशिका का क्या था बेटा? ऐसे एक एक नाम लेना पड़ेगा क्या क्लास में? आप ऐसे पार्टिसिपेट करोगे या पहली बार आए हो क्लास में? बताओ। अरे बोल सकते हो यार, चैट के बाहर भी दुनिया है। ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो क्लास से किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ओके, बस एक को नहीं है, बाकी सबको? नो मैम। ठीक है, ऑल राइट, ओके। तो लेट्स स्टार्ट नाउ बच्चों। लास्ट क्लास में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था, है ना? हमने पढ़ा कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है, गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं। बिल्कुल ठीक है, सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब इनको बताओ। हाँ, अब सारे टाइप कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लिखो लिखो, चलो अच्छी बात है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि नोट्स कौन कौन नहीं बना रहा? नोट्स कौन कौन नहीं बना रहा? सब बना रहे हैं? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। जो अब आप नोट्स बना रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है नोट्स बनाते टाइम? नो मैम। नो मैम। चलो फिर आ जाओ, लेट्स स्टार्ट देन विद आवर क्लास बच्चों। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। ओके, ऑल राइट। सो एक सेकेंड, ठीक है। मैम की वीडियो आ रही है? वीडियो, हाँ वीडियो आ रही है। यस मैम, आ रही है आपकी? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। स्क्रीन शेयर दिख रहा है ना सभी को? Yes, ma'am. यस ऑल राइट, फाइन। तो हम कौन से सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर कर रहे हैं? Life process. लाइफ प्रोसेस। Life डेट क्या है? मैम डेट है आज 30 June. 30/6/2023। आई गेस आपका 5th लेक्चर है ना? Yes, ma'am. ठीक है बच्चों, ओके। सो अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है, रेस्पिरेशन ह्यूमन में कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं बच्चे, दैट इज योर एक्सक्रीटरी या एक्सक्रीशन। हाँ, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है? तो तुम्हें पता है ना, एक्सक्रीशन एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है, पता है ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ट्रांसपोर्टेशन हम ह्यूमन के अंदर कैसे होता है वो पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीशन इन
प्लांट्स। ठीक है, तो आज के हमारे क्लास का ऑब्जेक्टिव यही दो टॉपिक रहेगा। सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड का कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेशन। दूसरी बात हम पढ़ेंगे अबाउट द प्लांट्स। ठीक है, अब आ जाओ कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है बेटा। एक जगह से दूसरी जगह पे किसी को पहुंचाना, ठीक है, एक चीज को, इसी चीज को ही मुझे अगर यहाँ पहुंचाना है, यानी कि हिमाचल से मुझे एप्पल, सेब चंडीगढ़ पहुंचाना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा मैम? गाड़ी। मैम ट्रक चाहिए होगी, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा, है ना। तो बच्चे यस इसी ऐसे प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कह देते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, जब आप अपने घर से स्कूल तक जाते हो या किसी आप पहाड़ की तरफ चढ़ के चलते हो, है ना, तो कैसी फीलिंग आती है आपको? मैम सांस बहुत मिलती है। बिल्कुल, सांस मैम। फूल जाती है, सांस चढ़ जाती है, ऊपर जाते हो तो ऑक्सीजन कम होती है ना। यस आपके शरीर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो कि एक नेटवर्क का काम करता है। तो हमारे पास कैसे कैसे टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कैसे हमारा जो ब्लड है वो पूरा आपके बॉडी में कैसे घूमता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जो ह्यूमन होता है, यानी आप हो गए, मैं हो गए, हमारे जैसे हम है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है? मैम जो बहुत ज्यादा सेल से मिलके बना। बिल्कुल, मोर देन वन सेल, है ना, 2 से 1 मैम हमारी बॉडी में, बिल्कुल मैम हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। बिल्कुल, इसीलिए हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म, मतलब मेरे जैसे आपके जैसे ऑर्गेनिज्म, हम करते क्या है, हम फूड का सप्लाई करते हैं अपनी बॉडी में, ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं अपनी बॉडी में, करते हैं नहीं करते हैं? आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, ऑक्सीजन लेते हो, इन सब का रेगुलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। क्योंकि आपने कुछ भी खाया हो, चाहे आप राजमा खा लो, चाहे आप चने खा लो, चाहे आप क्या बोलते हैं उसको, काजू खा लो, समोसे खा लो, है ना, तो कुछ भी खा लो बेटा, उसमें क्या होगा, आपका अपना जो भी खाया होगा ब्लड में चला जाएगा, खून में चला जाएगा, है ना। तो जब भी तुम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो, डॉक्टर ये तो कहता नहीं है कि भाई तुम अपनी किडनी दे दो, अपना दिल दे दो, कभी नहीं बोलता ना वो हमेशा ब्लड ही मांगते हैं, है ना, एक्सेप्ट यूरिन, यूरिन को छोड़ के। यूरिन का यूरिन टेस्ट रहता है, बाकी जो भी ब्लड कराना होता है, आपको अपना HP देखना है, आपका शुगर लेवल कितना है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, सब के लिए ब्लड यानी खून का टेस्ट होता है। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, उसके अंदर क्या क्या होता है आज हम वो पढ़ेंगे। सो जनरली आपका दिल होता है, जो कि 4 हिस्सों में बटा होता है। क्या होता है? फोर्थ चैम्बर आपका हार्ट, ह्यूमन मैमल। बिल्कुल ठीक है। कुछ मैमल्स में भी आपके 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। अब ये इसका काम क्या है? इसका काम होता है ब्लड को पंप करना। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट। पहला है हार्ट, ठीक है, ये मैंने बता दिया। दूसरा है आपके हार्ट के अंदर और आसपास आर्टरीज और वेन्स होती हैं, जो कि ब्लड वेसल की तरह काम करती हैं। मैम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, पहला है आपका दिल, है ना आपके पास दिल? ठीक है, अच्छा है या बुरा दिल है? ठीक है, अच्छा दिल है तो तुम अच्छे काम करना, बुरे काम मत करना, ठीक है। तो तुम्हारे दिल के आसपास क्या है बच्चे? आर्टरीज और वेन्स है, ठीक है। तब इस वीडियो को ध्यान से देखो। चलो मैं तीसरा पॉइंट भी बता देती हूँ कि वो ब्लड एंड लिम्फ भी प्रेजेंट होता है। ब्लड यानी खून, लिम्फ यानी पढ़ेंगे हम, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये सर्कुलेटरी मीडियम की तरह काम करता है आपका लिम्फ और आपका ब्लड।
आर्टरी और वेन ब्लड वेसल की तरह काम करते हैं, और हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करने का। हाँ मैम क्या? ओके, अब ये वीडियो देखो जरा ध्यान से, देखो दिल कैसे धड़क रहा है बेचारा। अब नहीं धड़क रहा, रुको। रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाई दिया, अब तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा है। देखो इसने खाना खाया, इसके पेट में गया, वहां से अब ये जाएगा इसके इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, समझ में आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम? अब देखो सिस्टम देखो ध्यान से, वेन्स और आर्टरीज दिखाई दे रही होंगी तुम्हें यहाँ पे और यहाँ, है ना? तो हम ये पढ़ने वाले हैं आज, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव कर चुके हैं, सर्कुलेटरी हम आज करने वाले हैं। तो देख रहे हो ना, तुम्हारा दिल कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है नहीं, ऐसा है। ठीक है, तो जैसे आप होगे, मैं होगे, हम क्या है? इंसान है ना, या एलियन है? तो हम इंसान होने की वजह से हमारे अंदर हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स, कैपिलरी और ब्लड का काम रहता है। किसके अंदर? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो जब भी हम, अगर आपके एग्जाम में पूछे एक्सप्लेन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका मतलब यही होता है कि दिल के बारे में बताओ। ठीक है, कुछ और मत लिख के आना। ब्लड कैसे आपके हार्ट में काम करता है, पंप करता है, ये सब चीजें बतानी है। ठीक है, अब हार्ट का काम क्या होता है? बस उसका काम होता है कि ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, देख रहे हो ना, यहां से देखो ये हार्ट है, इसने अभी ये स्क्वीज हो जाएगा। स्क्वीज यानी ऐसे दब सा जाके, देखो अभी अभी करेगा ये, देखा दिखा? यस मैम। वो क्या कर रहा है? ब्लड ऊपर, कुछ ब्लड अंदर फिलिंग हो रही है, तो वो बाहर को भी निकल रही है ना? तो हम एक प्रोसेस वाइज पढ़ेंगे। ये कभी भी रुकता नहीं है और बीट करता ही रहता है। ठीक है, थक थक सुना है तुमने? धक धक। ठीक है, इंग्लिश में लबदब कहते हैं। ठीक है, आपके हम हिंदी में तो हम धक धक कहते हैं। धक धक हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, रिजल्ट आने वाला है ना? पेट में ऐसी दर्द हो रही होती है, वैसे असली में दर्द नहीं होती कभी, लेकिन जैसे ही पता लगता है रिजल्ट आने वाला है, पेट में ऐसी दर्द होती है। कभी हुआ है? यस मैम। है ना? ऐसा लगता है दिल कहीं बाहर ही ना आ जाए, अलग सा पसीना भी आ रहा होता है ना? सो बीटिंग होती है आपकी हार्ट की। तुम्हें अगर लग रहा है कि नहीं मैम ऐसा तो झूठ है, तो अपना प्यारा सा हाथ रखो अपने दिल के ऊपर और देखो क्या वो बीट कर रहा है या नहीं, जल्दी बताओ। मैम अब कोई कह रहा है मैम बीट कर रहा है, यानी कि तुम पता नहीं फिर, मतलब अंतर्यामी हो तुम तो। ठीक है, तब तो ऐसे आपका हार्ट बीट करता है। क्यों बीट करता है बच्चे? क्योंकि उसके अंदर आपका ब्लड फ्लो हो रहा होता है। ऑक्सीजनेटेड एंटी ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा। अब इसके अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड वेसल्स आएंगे, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टिव फूड होता है, हॉर्मोन्स होते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है ना, वो भी ब्लड वेसल के थ्रू सर्कुलेट हो जाता है। समझ में आ गया? यस मैम। मैम एक बार फिर से रिपीट करना। हाँ बच्चे, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको। बच्चे जो सबको आवाज आ रही है? यस मैम। एक सेकेंड, एक बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, वेट अ मिनट। कशिश, आशा रानी। यार आप लोग इतनी लेट क्यों आ रहे हो? आशा रानी, कशिश, आप लोगों का 10 बैच 1 है ना? यस मैम।
ओके, चलो ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, कहाँ थे हम? हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था मैम, क्या? मैम कोई बोलता फिर से बता दो। अच्छा, क्या बताऊं, पूरा बता दूं? Yes, ma'am. ओके, आपका जो हार्ट है, फॉर एग्जाम्पल सारे हार्ट को देखना चाहते हैं क्या? तुम अपना दिल देखना चाहते हो? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, जाके किचन से चाकू लेके आके मत करना ये काम, ठीक है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये जो आपका हाथ है, जितना आपका हाथ है उतना आपका हार्ट है, दिल है। तो इस पहले थंब को फोल्ड करो, सारे कर लिया? Yes, ma'am. और ये 4 फिंगर्स रह गए, उनको ऐसे कर दो, यानी थंब अंदर होना चाहिए और 4 ये फिंगर्स ऐसे होने चाहिए। हो गया सभी को? लग गया Yes, बहुत पता? ma'am. ठीक है। अब Yes. ये जो आपका हार्ट है, ये आपका दिल, ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है खून देना, खून लेना और खून देना। डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी इसके पास आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसी के पास आता है। ये लेकर भी आता है और लेकर भी जाता है, ठीक है? ये काम समझ में आ गया सभी को? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। अपना हाथ अपने दिल पे रखो और देखो क्या वो कभी रुक रहा है? नो मैम। नो, है ना? हमेशा आपको धड़कता हुआ ही दिखाई देगा, वो भी लगातार। लब डब साउंड, कैसा साउंड है उसका? Love, love, लब साउंड। ठीक है, लब डब, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। और ये क्या है? ब्लड हमेशा पंप होने की वजह से पूरी बॉडी में, आप कहीं से भी कभी भी चोट लगती है, हमेशा ऐसी होता है ना, ब्लड आता है, ऐसा तो नहीं कभी दिखता कि हाँ मेरा इंटेस्टाइन बाहर आ गया, No, ma'am. ऐसा कभी नहीं होता ना। तो सेम वे आपका जो हार्ट बीट है वो भी ऐसे ही साउंड करेगा, लब जैसा, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि जब ब्लड के अंदर ब्लड वेसल होते हैं, दोबारा मैम बोल रहे हैं, ब्लड के अंदर ब्लड वेसल होते हैं, वो कैरी करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, सब कुछ ये कैरी करता चला जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. यो यो अब मैम। सबसे ज्यादा बढ़िया काम क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन कैसे करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां पे आपका हार्ट यानी आपका दिल और ब्लड वेसल के वास्ट नेटवर्क मेजर रोल प्ले करते हैं आपके प्यारे से दिल में, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं ब्लड के बारे में। अब हमें पता तो लग गया ब्लड होता है ऐसा। दिल में तुम्हारे लाल, हम हमेशा क्या बनाते हैं? हार्ट बनाते हैं ना, Yes, ma'am. हमेशा वो लाल ही होता है Yes, ma'am. Yes, है ना? ma'am. क्यों लाल होता है? क्योंकि बेटा उसमें ब्लड होता है, खून हमारा रेड होता है। लेकिन खून हमारा रेड है कैसे? ये देखो, हेमोग्लोबिन। वाह क्या बात है, ठीक है। तो ब्लड के पास होते हैं कुछ, एक फ्लूइड जैसी चीज होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करती है। तो उसके अंदर, ब्लड के अंदर जनरली आपके ब्लड सेल होता है, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपका जो ब्लड सेल है वो फर्दर 3 टाइप का है। कितने टाइप का है? Three types. हाँ, एक होता है WBC, व्हाइट ब्लड Yes. Ma'am, एक red होता blood है cell, red blood cell, ब्लड प्लेटलेट। क्या बात है, प्लेटलेट्स, ठीक है। WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो RBC जो है उसके पास क्या होता है बच्चे? उसके पास होता है हेमोग्लोबिन, ठीक है। HB बोल देते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में HB बोलते हैं। अब यस मैम। हाँ, अब ध्यान से सुनना सारे। HB जो है हेमोग्लोबिन की तरह काम करता है। अब HB होता क्या है? इसके पास होता है आयरन, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है ये, बट जनरली इसके अंदर है क्या? प्रोटीन,
है ना। तो आप जब भी ब्लड टेस्ट करवाते हो तो आपका ब्लड ही चेक होता है, ठीक है। ब्लड हमें सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। इवन जैसे चंडीगढ़ में क्या होता है कि जैसे क्रिसमस का टाइम है या दिवाली का टाइम है या फिर न्यू ईयर का टाइम होता है, तो यहाँ पे नाके होते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, पुलिस वाले चेकिंग करते हैं, है ना। और तुम्हें पता है एक मशीन होती है जिससे पता लगता है, वो फूंक मारते हैं और पता लगता है कि इस बंदे ने, इस इंसान ने दारू पी है या नहीं पी है ना। यस तो जनरली जब आप दारू पीते हो या आप मेडिसिन खाते हो या कुछ भी खाते हो, आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। मिक्स होने की वजह से आप क्या देखोगे, लाइक आपका जो HB है, हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर है प्रोटीन जो कि आयरन कंटेनिंग है। लेकिन जो आपके WBC होते हैं, इनका काम क्या होता है कि अगर कोई तुम्हारा दुश्मन आ जाए उसको मार फाइटिंग करता है मैम, डिजीज से बचाने के लिए। अगर कोई इंफेक्शन होता है तब हमारा इम्यून सिस्टम भी होता है। क्या होता है, और हमारी बॉडी से मैम फाइट करता है, हमारी बॉडी से हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है मैम। मैम इम्यून सिस्टम फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस जो अंदर। बिल्कुल। कोई भी बाहर का अगर आपके बॉडी में अटैक करने की कोशिश करता है, फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस ले लो, बाहर की है ना वो, फॉरेन बॉडी हो गई। कोरोना वायरस वायरस है, आपको पता है वायरस को जब तक होस्ट नहीं मिल जाता, यानी कि कोई रहने की जगह नहीं मिल जाती उसको, तब तक वो जिंदा नहीं है। जैसे ही उसको कोई होस्ट मिल जाता है, उसको रहने की जगह मिल जाती है, वहां पे वो अपना घर बना लेता है, ठीक है। यस मैम। वायरस का काम ये होता है। अब सोचो अगर कोरोना ने आपको अटैक किया, तो अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा है, तब तो वो उसको मार गिरा देगा, बचा लेगा आपकी बॉडी को, क्योंकि वो फॉरेन बॉडी है, ठीक है। लेकिन ये है क्या, ब्लड के अंदर मिलके करने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोरोना आपकी बॉडी के अंदर घुसा और आते काम करना शुरू कर दिया, नहीं। वो जाएगा धीरे धीरे ब्लड में, फिर ब्लड से हार्ट में, हार्ट से बॉडी में, पूरा मस्त घूमता हुआ आएगा। और 2 दिन बाद आप कहाँ बैठ पड़े होंगे, बिस्तर बिस्तर पे रोते हुए, मम्मी मेरे को बुखार हो गया, है ना, वैसा, ठीक है। तो जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, ये जो ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। रुको ब्लड प्लेटलेट से नहीं हूँ मैं, WBC पे हूँ। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होगा, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आके आपको अटैक करने की कोशिश करेगा, वो आपके हर एक डिजीज से बचाता है। आपका कौन, WBC, याद रहेगा सभी को। ठीक है। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉट्स में हेल्प। यस मैम, ब्लड क्लॉट मारने के लिए दिया था मैं। क्या हो गया, मैम आपने दिया था पढ़ने के लिए हमें। अरे हाँ, मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, है ना। अरे तुमने मुझे याद ही नहीं करवाया, सच। मैम मैं तो बोल रही थी। मैं अपने पेरेंट कर यस मैम, के बारे में दिया पढ़ने के लिए। क्या बहुत जल्दी जल्दी सब बोल दिया तुमने। मैम के बारे में दिया पढ़ने के लिए। 3 इकट्ठे बोलोगे तो मैम को नहीं समझ आया, कोई एक बोलो। मैम पैरेन्काइमा, एंड स्क्लेरेन्काइमा। वो तो लास्ट क्लास था ना। यस मैम, और मैम उसके भी मैम आपने दिया था पढ़ने के लिए। ये तो मुझे यहाँ RBC, और अभी मैं सोचू सब इतना अच्छे से याद करके आया हुआ है। ओके, ये वाला मेरे से वो स्किप आउट हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा, क्या बात है। कौन ऐसे जो करके नहीं आया, सब करके आया, क्या बात है। तो अब तुम ये वीडियो देखो जरा ध्यान से, तुम्हारे को यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स दिखाई दे रही है। यस मैम, है ना। अब ये देखो यहाँ पे तुम्हारे को कुछ रुको, अभी आएगा कलर ग्रीन, नहीं सॉरी, ये पिंक सा कलर दिख रहा है, पिंक कलर का दिखेगा एक आया। आपका जैसे आप प्लेटलेट्स लगा लो, यानी कि अगर आपका हाथ पे चोट लग जाती है ना, तो क्या होता है, थोड़ी टाइम बाद ना ब्लड रुकना बंद हो जाता है, क्योंकि आसपास फटाफट से ये क्लॉटिंग करना शुरू कर देता है। कौन, अब ऐसे फिनोमेना में होता क्या है ह्यूमंस के अंदर, अगर हम बात करें, जब डबल सर्कुलेशन होता है, क्या होता है,
डबल सर्कुलेशन। हाँ, डबल सर्कुलेशन होता कैसे है? अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लड 2 बार ऐसे राउंड मारेगा और बस 2 ही बार घूमता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपका जो हार्ट है, कौन है? हार्ट। हार्ट। ठीक है। हार्ट। आपका जो प्यारा सा दिल है बच्चों, वो क्या करेगा? वो ब्लड पंप करने का काम करेगा। क्या करेगा ये? ब्लड ब्लड पंप करने का काम करेगा। ठीक है, यस। पर ब्लड पंप करेगा कैसे? ब्लड वेसल्स के वजह से। तो ये क्या करेगा? एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाएगा, दूसरे ऑर्गन से घूम के फिर क्या करेगा? मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में नहीं, लाइक ब्लड, ब्लड से हार्ट, हार्ट से ऑर्गन, ऑर्गन से हार्ट। ठीक है, मैम ने चार्ट बना देते हैं। क्या बोला मैम ने पहले? ब्लड से हार्ट, हार्ट से हार्ट ऑर्गन, और हार्ट ऑर्गन से ब्लड। ऑर्गन टू ब्लड। हाँ, ब्लड से हार्ट, हार्ट से ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन, हार्ट, ब्लड, हार्ट। बेटा हार्ट। ठीक है, हार्ट टू हाँ। ऑर्गन, ऑर्गन टू हार्ट लेके ब्लड ही जा रहा है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ब्लड ही घूम रहा है, खून ही घूमेगा। ठीक है, सो ये क्या करेगा? जो ब्लड का फ्लो है इंसानों के अंदर, वो 2 वेज होता है। ठीक है, इसीलिए हम 2 चीज बोल देते हैं इसको, पल्मोनरी पाथवे और सिस्टमैटिक पाथवे। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो को अच्छे से देखो सारे। यहाँ पे लंग्स दिखाई दे रहा है, यस मैम। यहाँ पे टिश्यूज दिखाई दे रहा है। यस मैम। तो आप देखोगे कि जब ब्लड लंग्स से आता है, यानी लंग्स में तो ये एयर के फॉर्म में है, जैसी एयर ब्लड में मिल जा रहा है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर क्या जाएगा? आपके पल्मोनरी वेन्स की तरफ चला जाएगा। जब पल्मोनरी वेन्स की तरफ जाएगा, वहां से हार्ट में जाएगा। ठीक है, वो ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? आपकी हार्ट की तरफ। हार्ट से होता हुआ, म्यूट कर लो बेटा, हार्ट वेन से हार्ट, हार्ट से आर्टरीज, आर्टरी से आपके ऑर्गन्स या टिश्यूज, और फिर यहाँ से ये वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर चला जाएगा। इसीलिए हम इसको 2 वेज बोल देते हैं। एक है पल्मोनरी पाथवे, क्योंकि पल्मोनरी वे से आ रहा है, पल्मोनरी वेन से आ रहा है। एक है सिस्टमैटिक पाथवे, जो आपके वेन्स के थ्रू आ रहा है। क्लियर हो गया सभी को? यस ये जो सिस्टम है, ये करती क्या है? देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैम ने पीछे बताया ना आपको, ये करेगी क्या? ये CO2 कैरी करती है ब्लड के अंदर, खून के अंदर CO2 होता है, इसीलिए हम इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। लेकिन ये जो आपका राइट हैंड साइड होता है, कौन सा साइड? राइट साइड। राइट हैंड इधर होता है राइट। ठीक है, यहाँ पे होता है लेफ्ट। उल्टा देखना ना हमें, राइट इधर है हमारा और लेफ्ट इधर है, तो हमारा दिल हमने वैसे ही देखना है। ठीक है, तो राइट ऑक्सीजन, राइट साइड आपके राइट हार्ट से क्या होगा बच्चे? ये लंग्स की तरफ चला जाएगा। यहीं आसपास आपका लंग्स प्रेजेंट होता है ना ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से ये लंग्स के पास चला जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? और लेकिन ये लेकर क्या जाएगा? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? लाओ अपना घर का एड्रेस। मैम डीऑक्सीजनेटेड। बच्चे ध्यान से सुनो मैम क्या बोल रहे हैं। लंग्स, ये आपका लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है, पता लग गया सभी को? यस मैम। ये आपका हार्ट है, ठीक है। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, अच्छा वाला ब्लड लेके जाएगा लंग्स से हार्ट। जब हार्ट से ऑर्गन में जाएगा, ऑर्गन से हार्ट में जाएगा, यहां से फिर
वापस ही में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। अब समझ में आया? जब भी ब्लड Yes, ने ma'am. हार्ट Yes, की ma'am. तरफ जाना, जब भी ब्लड ने लंग्स से दिल की तरफ, आपके फेफड़ों से आपके दिल की तरफ जाना, अच्छा खून लेके जाएगा। जब वो घूम फिर के आएगा तो क्या करेगा? ये गंदा खून लेकर दिल से डीऑक्सीजनेटेड। निकलता हुआ लंग्स की तरफ चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आजकल बारिश हो रही है ना, Yes, ma'am. घर से अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हो, मस्त स्कूल पहुंच गए, स्कूल से घर जाने का टाइम हो गया, घर जाने का टाइम हो गया, वापस एकदम से बारिश आती, क्या हो जाते कपड़े? गंदे, है ना? सुबह तुम अच्छे कपड़े पहन के स्कूल तक पहुंच गए, घर से स्कूल पहुंच गए अच्छे कपड़े पहन के, तो घर तुम्हारा लंग्स हो गया, स्कूल तुम्हारा दिल हो गया, ठीक है? और जो ये रास्ता है ना बीच में, वो तुम्हारा खून हो गया। याद रहेगा? अब Yes, ma'am. अब तुम घर से, अब तुम स्कूल में गए और क्या हो गया? एकदम से बारिश, है ना? तब तो तुम रुक गए, तुमने सोचा चलो स्कूल में घूम लेते हैं, तो खून भी क्या कर रहा है? घूम रहा है तुम्हारी शरीर के अंदर। जैसे हुआ कि यार अब तो 4 बज गए, अब क्लासेस भी तो लगानी है हमने ऑनलाइन, है ना? घर पहुंच के मुझे खाना भी खाना है, मुझे दोस्तों के साथ खेलना भी है, इतना सारा काम करना है मेरे को, मैं तो जा रही हूँ घर, चली मैं तो घर, है ना? तो जैसे ही आप जा रहे हो, रास्ते में क्या होता है? बारिश और तेज हो जाती है, और आपने जो पहने होते कपड़े वो क्या है, और एक गाड़ी सामने से जाती है, वो सारी चिक्कड़ फेंक के चले आते तुम पे, ठीक है? कीचड़ या चिक्कड़ जो भी लगा लो, ठीक है? समझ आ गया सभी को? जैसे ही कीचड़ गिरा तुम पे, तुम क्या हो गए? अच्छे सुंदर? no, ma'am. No, ma'am. गंदे हो गए ना? Yes, Yes, हो गए ma'am. गंदे तुम? Yes, ma'am. अब जैसे ही तुम गंदे हो गए, तुमने कहाँ जाना है? तुम अब किसी के घर तो नहीं जा पाओगे, ना तुम बैडमिंटन खेल अपने पाओगे, घर। कहाँ जाओगे तुम? हैं? क्या? अपने घर जाओगे। तो तुम कहाँ से आए थे? सुबह अपने घर से आए थे, वापस कहाँ जा रहे हो? अपने घर। ठीक है? तो अब तुम मस्त घूम फिर के दिल से निकल के कहाँ जा रहे हो? ब्लड लेके लंग्स की तरफ। घर, लंग्स तुम्हारा घर है, स्कूल Yes, तुम्हारा दिल है, ठीक है? Yes, ma'am. अब याद रहेगा? Yes, Yes, ma'am. याद रहे। एग्जाम्पल नहीं दे सकते मैम? Yes, ठीक ma'am. है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल। बहुत अच्छा Yes, एग्जाम्पल, अब ma'am. तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, ठीक है? मैम हमेशा Ma'am, बहुत अच्छी ऐसे, हो। हाँ, ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम घर से स्कूल गए, टिफिन बॉक्स लेके जाते हो ना? yes, जो तुम्हारा टिफिन बॉक्स है वो तुम्हारा ऑक्सीजन है, Yes, Yes, ma'am. याद रहेगा? Yes, ma'am. ब्लड को क्या मिल गया बच्चे? ऑक्सीजन मिल गया। कहाँ से मिला? लंग्स से। और कार्बन डाइऑक्साइड वो दे देगा वापस। खाली डिब्बा घर ले आते हो, स्कूल छोड़ के आ जाते हो, भाई मेरे पास तो बड़े सारे टिफिन है, 335 दिन के लिए मेरे 335 अलग अलग मैंने टिफिन रखे हुए हैं घर में। No, ma'am. नहीं ना? हाँ, तो आपने क्या करना कि आप लेकर गए ऑक्सीजन लंग्स से हार्ट तक, वापस ही में क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड आपने लंग्स को दे दिया। और अगर तुमने नहीं दिया, तुमने अपनी मम्मी को टिफिन नहीं दिया, तो तुम्हें डंडे की बरसात मिलेगी, है ना? Yes, Yes, ma'am. तुम्हें याद होना चाहिए। तुम्हारे को मैंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बता दिया है, ठीक है? yes, ma'am. अगली बार मैम अगर पूछे कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से आता है और तुमने कहा लंग्स, मैं सच्ची बता रही, तुम्हारे घर आ जाऊंगी मैं, ठीक है? Yes, ma'am. चलो, अब ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन, अब ये हमें पता होना चाहिए कि ब्लड ट्रैवल कहाँ से करता है। हमेशा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा बच्चे, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड से ट्रैवल करता है। ये सब फोटो इमेज बना लेना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा लेफ्ट से ट्रैवल करता है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमेशा राइट से ट्रैवल करता है। राइट से ट्रैवल कर। हाँ, बस अब ध्यान से सुनते जाओ कहानी की तरफ, वरना भूल जाओगे। अब ये डबल सर्कुलेशन क्यों है? क्योंकि मैम ने क्या बताया, एक साइड आपकी पल्मोनरी सिस्टम है और दूसरी साइड आपकी सिस्टमैटिक है। इस वजह से ये डबल सर्कुलेशन है। अंडरस्टूड? ऐसा नहीं है कि पूरे 24 घंटे में सिर्फ 2 बार आपका दिल घूमता है, नो, घूमता हमेशा है, लेकिन सर्कुलेशन 2 बार है, ठीक है? सर्कुलेशन 2 बार क्यों है? ताकि
जो आपका अच्छा वाला ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, गंदा वाला ब्लड है, वो दोनों मिक्स ना हो। ठीक है, समझ में आ गया? Yes. पर क्या होता है, मम्मी आपको टिफिन देती है ना, उसमें क्या होता है, एक में रोटी, एक में चावल, एक में दाल, एक में सब्जी। अच्छा लगता है ना खाने में? सोचो अगर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे डब्बे में एक ही में चावल, एक ही में रोटी, एक ही में दाल, एक ही में भिंडी या फिर कोई सब्जी डाल दी, तुम खाओगे? नो मैम। नहीं खाओगे ना। लेकिन तुम खुद से खा सकते हो उसको मिला के, लेकिन कोई और ऐसे मिला के ना दे, फिर तो तुम कतई ना खाओ। यस। समझ में आ रही है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ्ट से निकलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट से निकलेगा, दोनों मिक्स ना हो, इसीलिए डबल सर्कुलेशन होता है। इसको और इजी तरीका बता दें मैम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो अच्छा ब्लड है, तो रेड कलर का ब्लड होगा। ब्लू इसीलिए क्योंकि एक तो ये जा भी वेन से रहा है, ठीक है, ये ब्लू है, वेन से जा रहा है, और ये कौन सा ब्लड लेके जाएगा? ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया सभी को? यस मैम। जब तुम नोट्स बनाओ तो ये इमेज जरूर बना लेना बच्चों, ताकि आपको समझ में आए। पहले तो ये बना लेना, इजी सा है। लंग्स बना के ऐसे 2 लाइन मार के इजी है, ठीक है। जिसको डायग्राम्स बनाने पसंद है डायग्राम्स बना लो, अब जिसको डायग्राम नहीं भी पसंद है बना लो, क्योंकि बायो में है ही डायग्राम्स, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है अगर तुम्हें 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, गुड। Yes, ma'am. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आपका लेफ्ट साइड से, ठीक है, और वो लेफ्ट साइड से पूरी बॉडी में घूमेगा, और फिर क्या है, डबल सर्कुलेशन क्यों है, ताकि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो, हाँ मिक्स ना हो। तो आपकी बॉडी के अंदर वो एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ऐसा नहीं होता कि उसने आपको 2 किलो ऑक्सीजन दे दिया, उसके बाद बोल रहे हैं आपकी बॉडी नहीं बेटा अब नहीं मैं लेने वाला। जैसे आप खाना खा लेते हो, पेट भर जाता है ना, Yes, ma'am. और जबरदस्ती आपको कोई खिला दे, फिर आप क्या कर रहे होंगे, उल्टियां मार रहे होंगे ना। Yes. तो सेम वे अगर, लेकिन ऑक्सीजन के साथ ऐसा नहीं होता, जब ऑक्सीजन मिलता जा रहा है तो वो आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई होता रहेगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. ओके, just 1 second, just give me a moment, 1 minute. Okay. ऑलराइट, सो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? डबल सर्कुलेशन सबको क्लियर हो गया? अब देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बात करें तो मैंने अभी बताया कि वो मिक्स नहीं होते। पहली बात तो वो मिक्स क्यों नहीं होते, क्योंकि इन लोगों का अपना अपना खुद का ब्लड वेसल है, ठीक है। सब अपने घर से खुद जाते हैं ना स्कूल, ऐसा तो नहीं है ना पूरे 24। तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं स्कूल में? 40 है ना, 48 लगा लो या 40 लगा लो, चलो 40 बच्चों को छोड़ने के लिए किसी एक के पापा जाएंगे? मतलब एक पापा और 40 बच्चे इकट्ठे, ऐसा हो सकता है?
No, ma'am. सबके पापा मम्मी को अलग छोड़ेंगे या फिर बस से आएंगे, कोई पैदल जाएगा, जैसा उनका मन करता है वैसे ही ब्लड वेसल भी अपना अपना ट्रैवल करता है। ठीक है। Yes. दूसरी बात क्या है, जो आपका हार्ट है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये देखो 4 चैम्बर में है, दिख रही है ये वीडियो? Yes, ma'am. हाँ, तो आपके 4 चैम्बर्स में ये बटी हुई है। ठीक है। अब ब्लड बिना ऑक्सीजन के, ब्लड विदाउट ऑक्सीजन एंड ब्लड विद ऑक्सीजन, वो दोनों ही अलग अलग चैम्बर में जाके गिर जाएंगे। समझ में आया? यानी कि अगर ब्लड में ऑक्सीजन है तो भी गिरेगा, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है तो भी गिरेगा, लेकिन अलग अलग जगह गिरेंगे, सब चारों इकट्ठे मिलके नहीं गिरेंगे। ठीक है। Yes. अब आपका जो हार्ट है, इसके पास 4 चैम्बर्स हैं, लेकिन ये है कैसा? मस्कुलर है, हड्डियां नहीं है इसके अंदर। ठीक है। ऊपर के 2 चैम्बर्स, ये वाला चैम्बर और ये वाला चैम्बर, ये क्या हो गया? एक सेकेंड, ये क्या हो गया आपका? राइट आर्ट्रियम And left ventricle. ओए नहीं, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम। Left atrium. ऊपर वाला हमेशा आर्ट्रियम होगा, नीचे वाला हमेशा वेंट्रिकल। Ventricle. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. और दो लोअर चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हो गया आपका? राइट वेंट्रिकल और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। Left ventricle. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबको? Yes. Yes. जो राइट वेंट्रिकल, जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, अरे यार आजा, राइट आर्ट्रियम और जो लेफ्ट आर्ट्रियम, नहीं सॉरी, राइट आर्ट्रियम और आपका राइट वेंट्रिकल, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों को हम क्या बोल देंगे? राइट वाला हार्ट। क्या बोलेंगे? Right heart. आपका लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा? Left heart. Left वाला हार्ट। बिल्कुल। अब इन सारे चैम्बर्स को यहां से यहां, इन दोनों के बीच में, 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 चारों के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट है। इन सभी चैम्बर्स को जो अलग करता है उसका नाम क्या है? सेप्टम। ठीक है, हम दोबारा बता रहे हैं, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल राइट साइड, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट साइड, इन चारों चैम्बर्स को जो अलग अलग कर देता है उसको हम सेप्टम बोल देते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखते हैं आपका हार्ट कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो डीऑक्सीनेटर ये क्या करेगा? अलग अलग बॉडी से लेकर आके वेना कैवा में डाल देगा। ठीक है, दिख रहा है ना तुम्हें वेना कैवा? Yes, ma'am. ये है आपका, ये वाला पार्ट है वेना कैवा। ठीक है, ये अरोटा है, पूरी बॉडी में जाने वाला आपका ब्लड। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ये देखो, अभी मैंने पीछे क्या बताया? राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम। ये रहा क्या ना, ऊपर है, वेंट्रिकल। नीचे राइट आर्ट्रियम होगा और लेफ्ट, सॉरी राइट वेंट्रिकल होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। ठीक है, Yes, ma'am. अब राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल को जब ब्लड जाता है, वहां पे एक वाल्व या वाल्व प्रेजेंट होता है, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, जो कि ऐसे दिखाई देगा आपको, 3 होल्स होते हैं उसके पास। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. जब लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को जाता है बच्चे, तब हम उसको बाइकस्पिड वाल्व कह देते हैं। दैट इज बाय यानी 2, ऐसे होता है ये। आ रही है समझ? नहीं आ रही? नो मैम, मैम समझ गया। फिर से समझा दो। बेटा लेफ्ट आर्ट्रियम से नीचे की तरफ ब्लड जाएगा ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो इसके बीच में यहाँ पे ये जो जगह है, इसको हम बोल देंगे बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व इसका नाम है। अरे यार, जब तुम
बारिश के पानी से कूद काद के आते हो, वो पानी गटर में जाता है ना, यस मैम। ठीक है। Yes. तो ऊपर का पानी नीचे को जाता है, लेकिन जाता किससे है? वो नाले से जाता है ना। Yes, Yes. ma'am. वो जो नाला जैसा है तुम्हारे दिल में भी है, उसका नाम बाइकस्फीड वाल्व है। अब आ गया समझ? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। नाला समझ आ गया, तुम्हें वाल्व नहीं समझ आया। वाह, क्या बात है बच्चे। ट्राइकस्पिड किसे बोलते हैं मैम? बेटा ये देखो, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जो एक होल होता है ना, मतलब एक जगह होती है, छेद होता है, वहां से वो ब्लड नीचे की तरफ जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह, यानी राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ में खून को जाना है, तो उसको जगह चाहिए, तो वो जाएगी ट्राइकस्पिड वॉल्व से। ये रही। अब इधर से जा रही है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व, इधर से जाएगी तो बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे सिर्फ 2 है इसलिए बाय, यहाँ पे सिर्फ 3 है इसीलिए 3। Tricuspid valve. यस मैम, आ गया सर। ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. ये मैंने आपको थोड़ा सा हायर लेवल का पढ़ा दिया है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। ठीक है, Yes, sir. चलो। अब तभी मैंने कहा ध्यान से सुना करो, नहीं तो याद नहीं रहेगा। अब आ जाते हैं ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल क्या होता है? आर्टरीज और वेन्स। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, आर्टरी आपका रेड वाला था, वेन आपका ब्लू वाला है। Blue तो वाला. इसमें होता क्या है, छोटे छोटे वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो इस नेटवर्क को बना के रखते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? कैपिलरीज। वेन्स का काम क्या होता है? वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर आपके राइट साइड ऑफ द हार्ट को जाएगा, क्योंकि वहां से उसको लंग्स पास पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए। Yes, ma'am. और आर्टरीज Yes, में क्या होगा, यानी कि ये आर्टरीज है, तो यहाँ पे कौन सा ब्लड लेके आएगा? ये ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और जब एक बार ऑर्गन से आ गया तो डीऑक्सीनेटेड कहाँ से लाएगा? ये Vein से. मैम वेरी गुड, शाबाश। क्लियर हो गया? तो ये 2 टाइप के मेजर हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं। आर्टरीज जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है हार्ट से टू द बॉडी, और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी में नहीं होता, क्योंकि ये आर्टरी है इसीलिए। ठीक है, मतलब एज इन ये पल्मोनरी आर्टरी है, देखो पल्मोनरी आर्टरी, यहां से ब्लड जाता है बॉडी को, और पल्मोनरी वेन से ब्लड आता है दिल को। ओके, Yes, ma'am. जो भी ब्लड आपका लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका किधर चला जाएगा बच्चे? आपके इसमें अरोटा में। यस मैम। क्लियर हो गया सभी को? Yes. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब देखो आर्टरीज और वेन्स। हाँ, वेन्स मैंने बता दिया डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आर्टरीज क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल होते हैं, यानी कि इसका काम है खून देना। वेन का काम है खून लेना। ओके, Yes, ma'am. Yes. आर्टरीज कैसे होते हैं बेटा? मोटे होते हैं, ये इलास्टिक होते हैं, थिक एंड इलास्टिक होते हैं आर्टरीज। वेन्स कैसा होता है? पतले से। तुम अपना वेन देख सकते हो, तुम्हें पता ना तुम्हारी ये जो नसें होती है नीली कलर की, म्यूट कर लो बेटा, Yes, ma'am. दिखाई दे रही है तुमको? अपने खुद को ही देखो। Yes, ठीक है, ma'am. पतली पतली सी होंगी ये। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और ये बहुत Yes. ही कम इलास्टिक होती हैं। ठीक है, इसीलिए कभी भी तुम अगर अपनी नस काट लोगे तुम मर नहीं जाओगे, याद रखना। और काटना भी नहीं है, फालतू की चीजें नहीं करनी, अपने शरीर को नुकसान नहीं करना। ठीक है, यस मैम। सीटेड आर्टरीज आपके शरीर के अंदर ना बहुत धसी हुई है, वेन्स आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो बिल्कुल आपके स्किन के पास है। यहाँ पे देख लो, ये वाली जो हथेली होती है, यहाँ पे देखो आपको अपनी नसें दिखाई देंगी। ये देखो दिखाई दे रही है, मुझे तो दिखाई दे रही है, मुझे नहीं पता तुम्हें दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही। दिखाई दे रही है। अगर तुम्हें नहीं दिखाई दे रही है यानी कि तुम फिर इंसान नहीं हो बेटा, एलियन हो आप। Ma'am. No, ma'am. दे रही है. ठीक है, चलो आ जाओ फिर। हम दिखाई. अच्छी बात है, दिखनी चाहिए। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है बच्चे? लिम्फेटिक होता है जिसमें लिम्फ प्रेजेंट होते हैं। अब आप जो भी इंसान देख लो या एनिमल देख लो, उनके पास होती हैं हड्डियां, है ना? तुम्हारी अब हड्डी के हो तुम,
है ना तुम्हारे पास हड्डी? तो हाँ बिल्कुल, जो भी हड्डी वाले लोग होते हैं या इंसान होते हैं, मतलब हर कोई इंसान हड्डी का ही होता है, चाहे जानवर भी क्यों ना हो, वो उनके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, वो अब तभी होगा अगर आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपके लिम्फ्स आते हैं जहां पे लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होगा। अब इसका काम क्या होता है? लिम्फेटिक का काम होता है कि एक से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, सर्कुलेटरी का यही काम होता है ना यार, इतनी देर से पढ़ा रही हूँ मैं, बता दो। यस मैम। ठीक है, यस अब इसके अंदर एक लिम्फ होता है, एक स्पेशल फ्लूइड होती है उसके अंदर, उसको हम बोल देते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या कह देते हैं? हाँ, ये क्या करेगा? ये एक्सचेंज प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस में हेल्प करता है। ब्लड के वजह से जो न्यूट्रिएंट्स और गैसेस होती हैं, ये लिम्फ ही लेके जाता है। कौन लेके जाता है? अगर कभी कभार क्या हो जाता है, खाने में पानी ज्यादा हो जाता है, यस मैम। है ना, फिर तुम क्या करते हो? खाना छोड़ देते हो नो मैम। या तो पानी निकाल देते हो? नो मैम। नहीं नो निकाल, मैम। यस मैम, निकाल देते हैं। कभी कभी निकाल देते हैं ना, ज्यादा पानी होने पे क्या होता है, फिर वो निकाल देते हैं उसको। मतलब निकालोगे कैसे? बॉईल करोगे ना आप, और बॉईल करके वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सूख सा जाता है। यस मैम। फिर अगर तुम्हें ये नहीं पता तो तुम इवेपोरेशन के लिए 9th क्लास में आ जाओ मेरे से पढ़ने। ठीक है, पता है? यस। ठीक है, अगर आपके सेल या टिश्यू के अंदर बचा हुआ जो फ्लूइड होता है, उसको लिम्फ जाके इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा करके आपके वेस के अंदर, नसों के अंदर वो पानी भर देता है। समझ में आई? पानी, मेरा पानी का कहने का मतलब, सॉरी पानी नहीं, पानी वो वाला पानी हो गया, ब्लड की बात कर रहे हैं मैं। ब्लड इज लिक्विड। ठीक है, जब ब्लड ज्यादा हो जाता है, वो क्या करेगा? सेल और टिश्यू से कलेक्ट करके क्या करेगा? वेन्स की तरफ दे देगा। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट सभी को? यस मैम। कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, चलो। ओके, तो ठीक है, सुन लो। एक्सक्रीशन, यहाँ तक हार्ट वाला क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। ठीक है, अब एक्सक्रीशन पे आ जाओ। एक्सक्रीशन क्या होता है? कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी के अंदर से निकलना होता है, चाहे आप प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, इंसेक्ट ले लो, ह्यूमन ले लो, हर कोई क्या करता है? एक्सक्रीशन करता ही करता है। समझ में आ गया? यस मैम। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस करेंगी। सेम वे प्लांट्स भी करती है केमिकल रिएक्शन, करती है नहीं करती है? अब मुझे बताओ, क्या तुमको ये कुछ दिखाई दे रहा है? यस मैम। क्या बोलते हैं, तो ये क्या दिख रहा है? लीफ है ना? कैसा दिख रहा है? इसमें जान है क्या? नो मैम। ओके, नो मैम, नहीं है। नहीं है ना? Yes, ma'am. एक सेकेंड। मैम आपके पेड़ के पास ओके, या क्या है मैम? आपके क्या है? नो मैम पेड़ के पास है? मैं पेड़ के पास मेरा घर है। Yes, पेड़ में मेरा घर है। मैम पेड़ के पास बैठ। पेड़ के पास नहीं, मेरे पेड़ पे घर है। आ जाओ तुम्हें घर पे बिठाती हो अपने पेड़ वाले घर पे। ठीक है, सुनो। अब ये जो प्लांट्स होते हैं, अब देखो ये बेचारा मरा पड़ा है, जान ही नहीं है इसके अंदर। क्यों? ओहो, उड़ गया। चलो, अब उसके अंदर जान इसलिए नहीं है क्योंकि उसको इतने दिन से सनलाइट नहीं मिली। और क्या क्या नहीं मिला बताओ? 2 मिनट। तुम्हें लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में आ रहा है? सारे इकट्ठे बोल रहे हैं। मैम सनलाइट, वाटर नहीं मिला, सनलाइट नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट मिला, वाटर नहीं मिला,
कुछ भी नहीं, फोटोसिंथेसिस CO2 बनाएगा ही नहीं, है ना, तो इसीलिए मर चुका है। फोटोसिंथेसिस, हाँ। तो इसके अंदर क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन भी होने जरूरी है। अब इतना कुछ रिएक्शन करने के बाद ये क्या करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना इसने मेहनत कर ली, प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, इसका टाइम हो गया कि इसने अब जो मेहनत करी है उसको बाहर निकालेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेशन मेथड, यानी कि बॉडी से खाया पिया हुआ जो भी फूड आइटम है या वाटर है वो बाहर निकलता ही निकलता है, प्लांट्स में और एनिमल्स में। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. हाँ, अब प्लांट्स की बात करते हैं, अगर हम जनरली सिर्फ और सिर्फ अगर प्लांट्स की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है और जो कॉम्पोजिशन है प्लांट्स और एनिमल्स का, दोनों में ही अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स के अंदर भी केमिकल रिएक्शन होता है, ह्यूमन के अंदर भी होता है नहीं होता है? Yes, ma'am. तो ऑक्सीजन में जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो जनरेट किसकी वजह से होगा, फोटोसिंथेसिस की वजह से। यानी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस आएगा सनलाइट की वजह से, वहां पर केमिकल रिएक्शन होगी, सनलाइट फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाएगा। ऑक्सीजन कैसा होता है नेचर में, गैस या लिक्विड या सॉलिड? ये ऑक्सीजन बनाई, गैस में बन गया। अब ये क्या करेगा, ये जाके स्टोमेटा में जाके डिफ्यूज हो जाएगा। पता है ना तुम्हें, भूल गए तुम स्टोमेटा? वेरी गुड, ट्रांसपोर्टेशन करवाया था ना मैंने। तो O2 अंदर आएगा, है ना, CO2 बाहर जाएगा। CO2 बाहर जाएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैम CO2 अंदर जाएगा, O2 बाहर आएगा। CO2 अंदर आएगा, O2 बाहर जाएगा। मैम प्लांट्स को CO2 चाहिए होता है, क्योंकि प्लांट्स शुक्र है याद है, जिसको याद नहीं कृपया याद कर लो बेटा। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड खाती हैं, ठीक है, और मैम वो ऑक्सीजन देती हैं, तभी आपको ऑक्सीजन मिलता है, वरना आप भी कार्बन डाइऑक्साइड खाओगे, खांसते फिरोगे फिर। ठीक है, तो स्टोमेटा की वजह से क्या होगा, स्टोमेटा की वजह से आप देख सकते हो कि ये जो लीव्स हैं, ठीक है, इस पे ये क्या करेगा, लीव्स के थ्रू ऑक्सीजन आपको देगा और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। ज्यादा अगर पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कह देते थे, याद है ना? यस, ठीक है। तो कुछ अब देखो, इसमें एक अलग सा एक चीज है, यानी कि इसके पास होता है क्या, प्लांट वेस्ट। प्लांट्स के अंदर होता है प्लांट वेस्ट, जो कि ये स्टोर करके रखता है सेलुलर वैक्यूल्स के अंदर। ठीक है, वैक्यूल्स होते हैं प्लांट्स के पास, पता है तुमको? प्लांट्स के वैक्यूल्स नहीं याद है तो तुम 9th में आ जाओ, फिर से मैं पढ़ा दूंगी तुम्हें वैक्यूल। क्या मैम प्लांट सेल में होता है वैक्यूल। हाँ, प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं। अब ये क्या होता है, इसके वजह से आप देखते हो ना, पत्ते झड़ जाते हैं, एक टाइम आता है पत्ते अपने पेड़ में से झड़ जाते हैं, है ना? वो क्या है, जनरली इनके पास वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चे, जो कि इसके पास होता है जाइलम, है ना? तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था मैंने, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या कैरी करता है? बिल्कुल, और फ्लोएम क्या कैरी करता है? फूड। बिल्कुल, फूड। ठीक है, तो जाइलम जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को कर रहा है स्टोर, तो क्या क्या करेगा, ये इसमें होते हैं रेजिन्स और गम्स। ठीक है, ये देखो अभी एक वीडियो आएगी, अभी यहाँ पे दिखेगा तुम्हें, रेजिन्स दिखाई देंगे, ये देखो रेजिन्स, ठीक है, एक सेकंड के लिए दिखाई देगा। तो इसमें प्लांट्स में ऐसे एक्सक्रीशन होते हैं। सबको समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ओके ओके, ठीक है, ऑल राइट। सो या सो वो था आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन, सॉरी, सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। क्लियर हो गया सभी को? यस डाउट देखो? नो मैम। बढ़िया, फिर फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो। ब्लड ट्रेवल्स थ्रू व्हाट व्हेन ट्रांसपोर्टिंग गैसेस, डाइजेस्टेड फूड और हार्मोन्स? मतलब कि जब ब्लड है वो किसके, जब वो गैसेस को
Blood vessels. ठीक है, तो ब्लड ट्रैवल करता है जब, तो वो क्या करता है, गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड डाइजेस्ट करता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, है ना। तो कौन करता है उसको, ब्लड वेसल। Blood vessel. Option A is correct. Blood vessels. ठीक है, याद रहेगा। Yes, ma'am. ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प Ma'am, करता है? Platelets. क्या बात है, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स करते हैं, गुड जॉब, क्या बात है, समझ आ गया मतलब तुम्हारे को, है ना। Yes, ma'am. Next, who plays the role in the exchange process of nutrients and gases that occurs through the blood? Ma'am, arteries. Ma'am, Ma'am, option पीछे मैंने बताया तो था, अभी लिम्फ करता है, न्यूट्रिएंट्स Yes, का चेंज करना, नेटवर्क Yes, ma'am. बना के कैपिलरीज के थ्रू, उसको हम क्या बोल देंगे, Lymph. ठीक है। रेजन्स एंड गम्स अभी अभी करवाया, अब ये गलत मत बोलना, क्या बोलोगे आप? वेरी गुड, ठीक है, Ma'am, option D is correct. ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेरी गुड। तो क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, तो बताओ क्या समझ में आया आज की क्लास से? Ma'am, circulation, heart के बारे में, arteries, veins, tricuspid, bicuspid, RBC, arteries, WBC, veins, pulmonary veins, ठीक है, pulmonary arteries, और मैम excretion plant, और मैम क्या? lymphatic system, lymphatic system, blood vessels, capillaries, veins, मैम bicuspid, tricuspid, and Tricuspid platelets, means WBC, RBC, हाँ, RBC, WBC, platelets, hemoglobin, hemoglobin, oxygenated blood, ठीक है, deoxygenated सबको blood, समझ में आ गया? blood, deoxygenated. Yes, ma'am. कोई डाउट है किसी को? नो मैम ठीक है, so that's all for today.